हमारा बाप दादा के संपत्ति है, बांस के कोठ बा, ओमे से 11 गो बांस अभिषेक पांडे चुरा ले बड़े। तो आज हम लोग भी पहले सलाह दे दिए हैं और गुजारिश किए हैं थाना प्रभारी जी से कि वो FIR दर्ज करें और इसकी जो बुलंदी है, इसका जो दबंगता है, ये जो कहता है कि मार देंगे, धार देंगे, काट देंगे, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। के तरह से दबंग है, पैसा वाला है, डाकू है, वही से कटवाए है। जो निरीक्षण हुआ है क्या पाया गया सर? हम कुछ न पाए अभी। तो लेकिन दरवाजे पे तो बांस मिला, यहाँ बांस जो हम डाकू हैं, मरवा देंगे, फल्ला कटवा देंगे, टंगवा लेंगे, वहीं से कटवाए हैं। बार बार धमकी दे रहे हैं, जब खेत नहीं जोतने देंगे, घर नहीं बनाने देंगे, घर नोच देंगे। ये कौन बात हुआ? यह बहुत दबंग प्रकृति का लड़का है और इसके पिताजी भी दबंग प्रकृति के थे। इधर से झगड़ा, उधर से झगड़ा। यही दरवाजा है सामने, जहाँ से 10 वर्ष पहले उसका माथा कमवाया गया था और चूना का टीका किया गया था उसके माथे पर, मुंह पर। और आज ये जो बांस पर जमीन पर झगड़ा भी नहीं है, उस जमीन पर झगड़ा नहीं है, वो मेरे मौसी के नाम से है, लेकिन अपनी दबंगता से उसमें से 10-11 बांस कटवा लिया और बताया भी नहीं और बोलता है कि हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? मौजूद है कठिया मठिया गांव के पोखरिया गांव में। अभिषेक जो पिता अवधेश पांडे हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि मंजू देवी के बांस में आए थे अपने दल बल के साथ में, आकर के लगभग 10 बांस कटवाए और दबंगई करके। अब कैमरा में दिखाइए, जो बांस कटा है, बांस का संख्या 10 है। थाना में आवेदन दिया गया है मंजू देवी के द्वारा। अब देखना ये है थाना के द्वारा क्या किया जा रहा है। वहीं मेरे साथ मंजू देवी जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहना है इस विषय में उनका। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड लक्ष्मीपुर रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। बांस चोरी कैले बा, पूरा मामला का भइल? हमारा बाप दादा के संपत्ति है, बांस के कोठ बा, ओमे से 11 गो बांस अभिषेक पांडे चुरा ले बड़े। अभिषेक पांडे पिता का नाम है उनका? अवधेश पांडे। घर कहाँ बा उनका? कठिया मठिया। का कारण बा कि बांस जाके चोरी कर ले? यही वही धांधली से जोड़ा ले बड़े। जो हमारा बाप दादा के हो, हमार हो गए ना, एक तुम पूछ लेन ना कुछ कैलेन, अब बांस काटवा ले बड़े, चोरी करवा ले बड़े। असल में दावा करत रहे कि हमारा बाप दादा के हो, तो आखिर वो बांस जो कोट बा के कर हो? हमार हो गए, मंजू देवी का है, तो ये बांस काशी पांडे का है, उनका हम लड़की है काशी पांडे का। लेकिन जब है तो ये अभिषेक जो जी है, अभिषेक पांडे जी हैं, तो किस आधार पे कटवाए? दबंगई के आधार? दबंगई के तरह से, दबंग है, पैसा वाला है, डाकू है, वही से कटवाए हैं। जो हम डाकू हैं, मरवा देंगे, फल्ला कटवा देंगे, टंगवा लेंगे, वहीं से कटवाए हैं। बार बार धमकी दे रहे हैं, जब खेत नहीं जोतने देंगे, घर नहीं बनाने देंगे, घर नोच देंगे। ये कौन बात हुआ? कितना बार अभिषेक पांडे, कितना बार आपको साल भर से धमकी दे रहे हैं। खेत जोताने गया तो वहाँ पर कह रहा है कि खेत नहीं जोतने देंगे। उस पर मैंने विवाद नहीं था, तभी जोताया। जब रोपाया गया तब भी रोका, जो नहीं रोपने देंगे तब भी रोकाया। जब पाका तो कहे काट के गिरा देंगे, तो हम कहे ठीक है, गिरा दो। अच्छा, हम अपन बनवा लेंगे, जो होगा सो हम सोच लेंगे। तो नहीं गया वहाँ पर। अभिषेक पांडे, उनका छवि गांव में कैसा उनका रहन सहन है? कैसा है? दबंगई है, खिलाता है, पिलाता है, वही दबंगई है उसका। ये अभिषेक पांडे अकेला जाकर के बांस का चोरी किए हैं या उनके साथ में और लोग भी? 4 ठो जाना था, 3 ठो जोधा बैठा था, और भन्नू है और पत्थल है। तो आपने आवेदन दे दिया है थाना में, फिर आगे का क्या कार्रवाई करना है? केस करेंगे। जब वो नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? हम केस करेंगे, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं है। थाना अध्यक्ष से बात हुआ आप लोगों का, क्या बोले हैं थाना अध्यक्ष? कहेंगे हम केस कर देंगे। ठीक है, जाइए आप वहाँ पर। यानी आप लोग आवेदन दे दिए हैं थाना हाँ, में? दे दिए हैं हम, जाके दे दिए, कोई नहीं दी, हम दे दी। ठीक है।
बार 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 ये हम लोग का धमकी दे रहे, कह रहा है जो घर नहीं बनाने देंगे, ऐसी नहीं करने देंगे। ये कौन बात हुआ? अभिषेक पांडे के ऊपर आरोप लग रहा है कि दिन दहाड़े जाकर के बांस के कोट से 10-11 बांस चोरी कर लिए, तो उनका छवि क्या है गांव में? यह बहुत दबंग प्रकृति का लड़का है और इसके पिताजी भी दबंग प्रकृति के थे। इधर से झगड़ा उधर से झगड़ा, यही दरवाज़ा है सामने जहाँ से 10 वर्ष पहले उसका माथा कमवाया गया था और चूना का टीका किया गया था उसके माथे पर, मुंह पर, और गदहा पर पूरे गांव में घुमाया गया था। वही अभिषेक पांडे है। उसका नाम दूसरा रखा हुआ है कुमार संकेत उर्फ अभिषेक पांडे। वह दबंग है, वह किसी को कुछ समझता नहीं है। यहाँ बहुत से पंच लोग आए हुए थे यहाँ पंचायती करने के लिए, फिर पंचायती में भी कहा कि नहीं हम केस लड़ेंगे, तो उस पर जिस पर हमको झगड़ा नहीं है, मेरी ज़मीन है। मेरी नानी 1982 में मुझे और मेरी मौसी को बख्शिशनामा लिख दी, 1982 की बात है। और आज 1 साल पहले दबंगता से, अपनी दबंगता से मेरे ज़मीन और मेरे मौसी की ज़मीन में से दबंगी के चलते किसी से लिखा लिया गलत तरीके से, जिसका केस चल रहा है। यहाँ थाना प्रभारी भी बोले और यहाँ सीओ साहब भी बोले कि तुमने पहले दस्तावेज को कैंसिल क्यों नहीं कराया? दस्तावेज कैंसिल कराने के बाद में तुम ज़मीन लिखवाता, तो तुम ज़मीन कैसे लिखवा लिया? कहा कि नहीं हम केस लड़ेंगे। पहले पंच लोग आए थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के मुखिया, यहाँ के सरपंच और भेलाही के भी जदयू के महासचिव भुवन पटेल जी भी थे और बहुत लोग थे यहाँ जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि के बात को मानने के लिए बुलाए थे, लेकिन बात को नहीं माना। अच्छा, एक और बात बताइए। आप जैसे आप बता रहे, तो ये अभिषेक जी आपके नानी के कोई पटीदार हैं या अलग? हाँ, ये पटीदार है। मेरे नाना जी 3 भाई थे, तो सबसे मेरे नाना जी जो बड़े थे उनका नाम था श्री नथनी पांडे जी, स्वर्गीय। और उसके बाद में जो इसके दादाजी थे उनका नाम था स्वर्गीय श्री शिवजी पांडे जी। और जो मेरे नाना जी थे, उनका नाम है स्वर्गीय श्री काशी पांडे जी। तो उनकी पत्नी जो थी ठाकुर कुंवर, मेरे पिताजी और मेरे मौसा जी यहाँ रह करके, मेरी मौसी, मेरी माँ, मेरी नानी जो थी उनको लोग खिलाता था, पिलाता था, उनका सेवा करता था और उनके साथ रहता था। ये लोग दबंगता करते थे। और आज ये जो बांस पर ज़मीन पर झगड़ा भी नहीं है, उस ज़मीन पर झगड़ा नहीं है, वो मेरे मौसी के नाम से है, लेकिन अपनी दबंगता से उसमें से 10-11 बांस कटवा लिया और बताया भी नहीं, और बोलता है कि हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग क्या करें? का मतलब होता है कि आपके नानी जिनको लिख दी उनका हो गया, तो फिर इसमें अड़ंगा लड़ाने की क्या जरूरत है? इसमें अड़ंगा लगाने की ये ज़रूरत है कि हम पैसे वाले हैं, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये किनका मानसिकता है? ये मानसिकता है कुमार संकेत उर्फ अभिषेक पांडे का, जो कठिया मठिया ग्राम का निवासी है, टोला पोखरिया, जो मेरे ममहर का ही परिवार है, ममहर का ही खानदान का है। लेकिन एक ऐसा लड़का है जिसके दबंगता से सभी लोग डरते हैं। एक और बताइए, जैसे आप बता रहे थे कि कुछ दिन पहले सर को मुड़वा दिया गया था, चूना लगा करके, टीका करके गधा पर घुमाया गया था। ये किस आरोप में उनको ऐसे किया गया? ये एक लेडीज थी जो जा रही थी, शाम में लोग शौच के लिए जाता है। आज न सेफ्टी बना हुआ है, आज से 10 वर्ष 15 वर्ष कहीं भी बाथरूम नहीं था, बाथरूम की कमी थी। और कोई लेडीज थी जा रही थी और वहाँ शौच के लिए, तो उसका हाथ पकड़ा, उसके साथ अनैतिकता की दुर्व्यवहार किया। इसके एवज में उसको बैठा करके उसका माथा छिलवाया गया और उसके हाथ में रिवॉल्वर भी था उस समय। रिवॉल्वर दिखा करके उस औरत के साथ यह मनमानी करना चाहा, लेकिन यहाँ के लोगों ने वह औरत जो थी जाकर के कही अपने घर पे, और घर पे कहने के बाद में इसको बैठाया गया और इसके माथे को कमवाया गया और गधा पर बैठा करके पूरा कठिया मठिया पंचायत में घुमाया गया। अच्छा, तो जैसे आप लोगों ने आपने बताया कि आवेदन दे दिया गया, पुलिस प्रशासन का सहारा लिया गया है। हाँ। तो जब जैसे आप थाना अध्यक्ष से आप बात किए, तो थाना अध्यक्ष का क्या कहना था? थाना अध्यक्ष साहब से हम लोग मिले हुए हैं, एक एप्लीकेशन दिया गया है। जैसे ये भी पहले बोला था कि आप पंचायती से सॉल्व कर लीजिए, तो हम लोग जनप्रतिनिधि को बुलवाए, और जब जनप्रतिनिधि को बुलवाए तो ये थाना को बुलवा लिया। तो आज हम लोग भी पहले सलाह दे दिए हैं और गुजारिश किए हैं थाना प्रभारी जी से कि वो FIR दर्ज करें। और इसकी जो बुलंदी है, इसका जो दबंगता है, ये जो कहता है कि मार देंगे, धार देंगे, काट देंगे, इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, मारने और धमकाने और धमकी देने, जैसे बता रहे थे कि साल भर पहले से धमकी दिया जा रहा है। हाँ। तो साल भर के बीच में आप लोगों ने उसका शिकायत पुलिस अधिकारी को या थाना में किए हैं? नहीं, थाना में हम नहीं किए, हम केस किए हैं। अच्छा। और वकील साहब यहाँ 3 एडवोकेट बुलवाए थे। एक रक्सौल अनुमंडल के विनय कुमार, और एक थे आपको मोतिहारी के मंकेश्वर बाबू, और एक और थे 4 एडवोकेट थे। उसके साथ में 20 जनप्रतिनिधि,
इसके कथनानुसार हम लोग बुलवाए हुए थे, इसमें भी ये बात नहीं माना। और सिक्का हम लोग जनता दरबार में जो लगता है ना सीओ साहब का, उसमें हम लोग आए हुए थे, उसमें भी ये बात नहीं माना और ये कहा कि नहीं हम केस लड़ेंगे। तो उस ज़मीन पर हम लोग केस लड़ रहे हैं, लेकिन ये बात पर किसी तरह का कोई केस नहीं है। और जो मेरी ज़मीन है उस पर कहीं केस नहीं है। और ये जो है बार बार कहता है कि आप रुपवाइएगा तो हम रोटेवेटर चलवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वहाँ कर देंगे। यहाँ कोई उसके डर से बोलने वाला नहीं है। जो निरीक्षण हुआ है क्या पाया गया सर? हम कुछ न पाए अभी। तो लेकिन दरवाजे पे तो बांस मिला, यहाँ बांस। हम पाए आपको जो सपना है सर। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकाश फर्नीचर लेकर आया है सुनहरा ऑफर। किसी भी फर्नीचर पर पाएं 30% तक की छूट और साथ में फ्री होम डिलीवरी। होलसेल के भाव में खुदरा फर्नीचर, तो मौका हाथ से जाने न दें और आए प्रकाश फर्नीचर, मेन रोड, कोरिया टोला, रक्सौल। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम। फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल। एक दाम की दुकान।